छटपटाहट। रोहतक से दिल्ली पहुंचकर जिंदगी अपनी रफ्तार से चल निकली। सुबह ऑफिस, शाम को घर। अभी मैं जफर भाई जान के साथ ही रह रहा था। जफर भाई की बहनें शादी के लायक हो गई थी। जफर भाई की आमदनी कम ही थी। किताब लिखने से उतनी रकम नहीं मिल पाती थी कि 2 पैसे बहनों के निकाह के लिए जोड़ सकें। बड़ी मुश्किल घर की रोटी ही चल पाती थी। उनके प्रति भी मेरा कुछ फर्ज बनता था। बुरे वक्त में मेरा हाथ पकड़ने वाले जफर भाई ही थे। जब अपनों ने मेरा हाथ बीच रास्ते में छोड़ दिया था। जफर भाई का परिवार मेरे लिए खुदा से कम नहीं था। अब जब मेरी नौकरी, वो भी सरकारी, लग गई थी तो मन में बार बार आता था कि जफर भाई जान की बहनों के निकाह में मैं भी कुछ जफर भाई का साथ निभा पाऊँ। 120 रुपए पगार थी। उसी पगार में सब करना था। 20 रुपए अपने लिए रखकर बाकी 50 रुपए दोनों घरों में देने का इरादा कर लिया। सोचकर तसल्ली हुई कि मैं भी कुछ कर पाऊंगा दोनों परिवारों के लिए। पिताजी की भी हालत जफर भाई से अलग नहीं थी। उनकी पगार से भी घर खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता था। एक तरह से 5 बहनों के लिए ही सोचना था। पिताजी का बुलावा आ गया। शनिवार शाम को ट्रेन पकड़कर रोहतक के लिए चल दिया। पहला सवाल ही पिताजी का ये था, हाँ तो बाल किशन कितनी पगार मिल रही है? रात को खाना खाते पिताजी ने पूछा। 120 मिल रही है पिताजी। घर पर तो 50 ही भेज रहे हो, बाकी सब अपनी शादी के लिए जोड़ रहे हो क्या? जवान बहनें घर पर बैठी हैं और तू अपनी शादी के लिए रकम इकट्ठी कर रहा है। क्या जवाब देता? जुबान हलक में अटक गई थी। कुछ बोलते नहीं बन रहा था। जब उन्हें बताया जफर भाई के बारे में तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। हरामजादे, मुसलमानों के घर पर रह रहा है। जिन मुसलमानों ने हमारा सब कुछ छीन लिया तो उनके घर रोटियां तोड़ रहा है। शर्म तो नहीं आती होगी? डूब कर मर जाता। मैं सोच लेता कि मेरे साथ ही बच्चे थे। मन ऐसे छटपटा रहा था जैसे पक्षी पिंजरे में तड़फड़ाता है। लग रहा था इससे अच्छा तो बाल किशन मर ही जाता तो बेहतर था। निकल बाहर कुत्ते, अगर आगे से रोहतक आया तो टांगे तोड़ दूंगा। चुपचाप आंखों में आंसू लिए निकल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचकर पता चला दिल्ली की गाड़ी सुबह 7 बजे मिलेगी। भूख मर चुकी थी। पिताजी की बातों से मन ही मर गया था। तो भूख बेचारी क्या करती? बेंच पर लेट गया। सोचने लगा, पता नहीं क्यों देश को बांट दिया गया। देश के साथ साथ मन भी बांट दिए गए। जो सलीम और सोमनाथ एक ही थाली में रोटी खाया करते थे, वो ही एक दूसरे की थाली से रोटी छीनने लगे। इतनी नफरत पता नहीं आती कहाँ से है कि बिना सोचे बेटे को रात को घर से निकाल दिया। अगर यही मुसलमान इनके बेटे का हाथ नहीं पकड़ते तो वाकई इनका बेटा डूबकर मर गया होता। कब सुबह हुई पता ही नहीं चला। टिकट घर में टिकट बाबू आ चुका था। जाकर दिल्ली की एक टिकट ले आया। चाय की ठेली से एक कप चाय ली और बेंच पर बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए गाड़ी आने का इंतजार करने लगा। गाड़ी आ गई। काफी खाली थी। सीट आराम से मिल गई। चल पड़ी दिल्ली की ओर और मन भी चल पड़ा गाड़ी के साथ साथ, ये सोचते कि अब पता नहीं कब मिल पाऊंगा माँ और भाई बहनों से। अजीब सी तड़फड़ाहट के साथ दिल्ली पहुंचा। जफर भाई के घर पहुंचकर अम्मी को सलाम किया और बाल किशन मिल आए माँ पिताजी से। अम्मी की बात खत्म होने से पहले ही आंखों से आंसू निकलने लगे। अम्मी ने अपनी गोद में मेरा सर रखकर पूछा, क्या हुआ बेटा? वालिद ने कुछ कह दिया क्या? चिंता मत कर, माँ बाप का गुस्सा तो 2 मिनट का होता है, अब तक काफूर हो गया होगा। वालिद की बात का कभी भी बुरा नहीं माना जाता। बेटा दिल छोटा नहीं करते, सब ठीक हो जाएगा। चल कुछ खा ले। अम्मी ने थाली में खाना डाला और अपने हाथ से रोटी का निवाला मेरे को खिलाने लगी। मेरे आंसू फिर से निकलने लगे कि काश पिताजी ये देख लेते तो उनकी सारी नफरत प्यार में बदल जाती। इस तरह दिन गुजरने लगे। पिताजी को 50 रुपए का मनी ऑर्डर किया था जो उन्होंने वापस भिजवा दिया था, लेकिन मैंने 50 रुपए अलग से रखने शुरू कर दिए थे।
कुछ दिनों के बाद जफर भाई की बहन का निकाह पक्का हो गया। मैंने अब तक करीब करीब 500 रुपए जमा कर लिए थे। निकाह पर जब मैंने 500 रुपए अम्मी के हाथ पर रखे, उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अम्मी बार बार मेरे बालों को सहलाते रोए जा रही थी, बेटा बालकिशन, आज तूने बेटे और भाई का फर्ज पूरा कर दिया। जफर भाई ने भी अपने गले लगाकर मेरी पीठ थपथपाई। मान गए बालकिशन, आज तूने छोटे भाई की तरह मेरा साथ दिया, तेरा किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं। भाई जान थप्पड़ मार लो, पर ऐसी बात मत करो, आपने भी तो मुझे छोटे भाई की तरह रखा है। निकाह अच्छी तरह से निपट गया। माँ भाई बहनों की कई दिनों से बहुत याद आ रही थी, पर पिताजी के डर से रोहतक जाने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। चिंता तो लगी रहती थी, पता नहीं पिताजी अकेले कैसे गुजारा कर रहे होंगे। फिर एक दिन हिम्मत करके रोहतक की गाड़ी पकड़ ली, ये सोचते हुए कि घर नहीं जाऊंगा, किसी भाई को घर से थोड़ी दूर बुलवाकर पैसे देकर वापस चला आऊंगा। रोहतक आ गया था। आज मैं इतवार को सुबह की गाड़ी में आया था। घर के पास मेरे एक दोस्त की दर्जी की दुकान थी। उसकी दुकान पर पहुंचकर उसे कहा, जाकर घर से किसी भाई को बुला लाए। दोस्त ने पूछा, खुद घर क्यों नहीं चला जाता? नहीं यार, पिताजी नाराज हैं मुझसे, तू जाकर किसी को ले आ यार। मेरी बात मानकर वो घर से मेरे छोटे भाई रमेश को ले आया। रमेश आते ही मुझसे लिपट गया और रोते हुए पूछने लगा, कहाँ हो भाई, इतने दिनों से घर क्यों नहीं आए? माँ रोज याद करके रोती रहती है, मैं नहीं आ सकता, पिताजी नाराज चल रहे हैं मुझसे। थोड़े दिनों में जब पिताजी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब मैं घर आ जाऊंगा, तू माँ को समझा देना। ये ले 500 रुपए माँ को दे देना, पिताजी को मत बताना कि मैं आया था, और ना ही रुपयों के बारे में बताना। अगर पिताजी को पता लग गया तो पैसे वापस भिजवा देंगे। ठीक है रमेश, अब मैं चलता हूँ, थोड़ी देर में दिल्ली की ट्रेन है, बाद में मिलूंगा। फिर भाई और दोस्त से गले मिलकर स्टेशन की तरफ चल दिया। रुपए देने के बाद आज कुछ मन की छटपटाहट कम होती महसूस हो रही थी।